भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण से सीखते हैं कि कैसे हम दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं, उनकी सोच और भावनाओं को समझ सकते हैं। जब आप ये समझेंगे तो शब्दों की जरूरत नहीं होगी। हर हाव भाव, हर इशारा और हर आवाज आपको सच बताएगी। बहुत प्राचीन समय की बात है, इतनी पुरानी कि उस समय के लोग समय को घड़ी से नहीं, सूरज की चाल और मन की स्थिति से पहचानते थे। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा नगर बसा हुआ था, न बहुत बड़ा न बहुत प्रसिद्ध, पर वहां रहने वाले लोग धरती, पशु और प्रकृति के करीब थे। नगर के बाहर एक कच्चा रास्ता था और उस रास्ते के अंत में मिट्टी और घास से बना एक साधारण सा घर। उसी घर में रहते थे दो सगे भाई। बड़ा भाई जन्म से अंधा था। उसने कभी सूरज नहीं देखा, कभी चांद नहीं देखा, कभी मां का चेहरा नहीं देखा, पर उसने जीवन को बिना देखे समझना सीख लिया था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, अक्सर चुप बैठा रहता, मानो भीतर ही भीतर कुछ सुन रहा हो। लोग उसे बेकार समझते थे, कहते अंधा है किस काम का, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। छोटा भाई ठीक उसका उल्टा था। उसकी आंखें तेज थीं, हाथ मजबूत थे और शरीर में मेहनत की आदत थी। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और अंधेरा होने के बाद ही लौटता। खेती ही उसका जीवन थी, वही उसका सपना था, वही उसकी मजबूरी। पर मेहनत के बावजूद उसका जीवन आसान नहीं था। खेत और संघर्ष। उनका खेत जंगल के पास था। दिन में तो सब ठीक रहता, पर रात होते ही जंगली जानवर खेत में घुस आते। कभी सूअर, कभी नीलगाय, कभी हिरण। एक ही रात में महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। छोटा भाई हर सुबह उजड़ी फसल देखता और भीतर ही भीतर टूट जाता। वो कई बार सोचता, क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? एक रात वो थका हारा घर लौटा। बड़ा भाई चुपचाप बैठा था। छोटा भाई उसे देखता रहा। तभी उसके मन में एक विचार उठा। विचार ऐसा नहीं था जो खुशी से आया हो, बल्कि मजबूरी से जन्मा था। उसने सोचा, भैया अंधे हैं, घर में बैठे रहते हैं। अगर वो खेत में रहें तो जानवरों की आहट सुन सकते हैं। आखिर सुनना तो वो मुझसे बेहतर जानते हैं। ये विचार उसके मन को चुभा, पर हालात उससे भी ज्यादा चुभ रहे थे। निर्णय। अगले दिन उसने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनानी शुरू की। गांव वाले हंसे, अब अंधे से पहरा लगवाएगा, पर छोटा भाई कुछ नहीं बोला। शाम को उसने बड़े भाई से कहा, भैया आपको बस इतना करना है कि अगर कोई आहट सुनाई दे तो जोर से चिल्ला देना। बड़े भाई ने कुछ पल चुप रहकर सिर्फ इतना कहा, ठीक है। न सवाल न शर्त। पहली रात अंधा भाई खेत की झोपड़ी में अकेला बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था। हवा बहुत हल्की चल रही थी, इतनी हल्की कि पेड़ों की पत्तियां भी जैसे धीरे धीरे सांस ले रही हों। उसके लिए अंधेरा नया नहीं था, पर यह जगह नहीं थी। उसने अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखे, पीठ सीधी थी और चुपचाप बैठ गया। उसके कान अब केवल सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए खुले थे। पहली आहट। रात का पहला पहर बीत चुका था। तभी मिट्टी पर हल्की सी रगड़ की आवाज आई। अंधे भाई के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई। उसने ध्यान दिया। ये चाल भारी नहीं थी, धीमी थी, सावधान थी। उसने अनुमान लगाया, ये सूअर नहीं है। फिर घास के कुचलने की आवाज आई। अब उसे समझ आ गया। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया। आवाज रात को चीरती हुई जंगल तक चली गई। कुछ ही क्षणों में वो आहट दूर हो गई। अभ्यास बनता गया। ऐसा एक दिन नहीं, कई दिनों तक हुआ। हर जानवर की चाल अलग होती है। नील गाय की चाल भारी होती है, सूअर की चाल अव्यवस्थित, हिरन की चाल तेज और हल्की। अंधा भाई धीरे धीरे इन सब को पहचानने लगा। उसके लिए यह कोई चमत्कार नहीं था, यह अभ्यास था, ध्यान था। छोटा भाई बदलने लगा। छोटा भाई अब हर सुबह खेत को सुरक्षित देखता। पहली बार उसे राहत की नींद आने लगी, पर उसके मन में एक हल्का सा बोझ था। कभी कभी वो दूर से झोपड़ी की ओर देखता और सोचता, मैंने भैया को इस बोझ में डाल दिया। पर फिर फसल देखकर वो चुप हो जाता। गांव की फुसफुसाहट। गांव में बातें फैलने लगी। अंधा आदमी जानवरों को भगा रहा है। कुछ हंसते, कुछ चौंकते, पर कोई उसके पास जाकर पूछने की हिम्मत नहीं करता। एक रात हवा कुछ तेज थी। आहट भी अलग थी, तेज, असंतुलित।
अंधे भाई ने जैसे ही चिल्लाने की तैयारी की, एक जोरदार धमाका हुआ। मेढ़ टूट गई। वो जान गया ये कोई साधारण जानवर नहीं। उसी क्षण घोड़ों की टापें पास आती चली गईं। हवा में लोहे की गंध थी। ये गंध वो पहचानता था। ये सैनिकों की गंध थी। राजा का आगमन। राजा घोड़े से उतरा। उसके पीछे सैनिक थे। राजा ने चारों ओर देखा और झोपड़ी में बैठे उस अंधे व्यक्ति पर नजर पड़ी। क्या तुमने कोई हिरण यहां से भागते देखा? राजा ने पूछा। अंधा व्यक्ति शांत स्वर में बोला, राजन, मैं अंधा हूं, देखना मेरे लिए संभव नहीं है। राजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तभी अंधा व्यक्ति बोला, पर इतना अवश्य कह सकता हूं, जिस जानवर का आप पीछा कर रहे हैं वो आपके योग्य नहीं है। राजा चौंक गया। बिना देखे निर्णय? तुम ये कैसे कह सकते हो? राजा ने कठोर स्वर में पूछा। अंधा व्यक्ति बोला, उसकी चाल तेज थी पर छलांग नहीं थी। मेढ़ ऊंची नहीं है, फिर भी उसने उसे लांघा नहीं, तोड़ा। अगर वो हिरन होता तो छलांग लगाता। वो हिरनी थी और गर्भवती। राजा सन्न रह गया। सैनिकों ने पीछा किया। थोड़ी देर बाद लौटे। सब कुछ वैसा ही था जैसा अंधे व्यक्ति ने कहा था। राजा पहली बार बिना आंखों के देखे गए सत्य से टकराया था। राजा उस अंधे व्यक्ति की ओर ध्यान से देखने लगा। अब ये केवल हिरनी का प्रश्न नहीं था, ये बुद्धि का प्रश्न था। राजा ने पूछा, बताओ, मेरी रानी पतिव्रता है या नहीं? अंधा व्यक्ति कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, राजन, ऐसे प्रश्नों के उत्तर शब्द नहीं, व्यवहार देते हैं। राजा ने आदेश दिया। रानी और अंधा व्यक्ति एक कक्ष में बंद कर दिए गए। भीतर का सच। अंधे व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, मुझे तुम्हें छूना है। यह सुनते ही रानी का क्रोध फूट पड़ा। उसने बिना सोचे उसे पीटना शुरू कर दिया। हाथ, लात, धक्का। उसके भीतर संयम नहीं था, सिर्फ आवेग था। कुछ देर बाद अंधा व्यक्ति किसी तरह बाहर आया। राजन, उसने कहा, जो स्त्री स्वयं को मर्यादा में रखती है वो अपमान सह सकती है पर मर्यादा नहीं तोड़ती। राजा का सिर झुक गया। अब राजा का मन और भी व्याकुल था। उसने अंतिम प्रश्न पूछा, क्या मैं अपने पिता का ही पुत्र हूं? जो दिल चाहे, इट्स ऑन Amazon Prime। पिता का ही पुत्र हूं? अंधा व्यक्ति बोला, हां, पर तुम पर एक कंजूस सेठ की छाया है। राजा क्रोधित हो उठा, पर जांच हुई, सत्य वही निकला। राजा लौट कर आया और पूछा, तुमने ये कैसे जाना? अंधा व्यक्ति मुस्कुराया, राजन, इतने प्रश्नों के बाद भी आपने एक बार भी कुछ देने का विचार नहीं किया। यही संकेत था। राजा हंस पड़ा। उस दिन उसने पहली बार जाना, कुछ लोग आंखों से नहीं, मन की चाल से दुनिया पढ़ते हैं। अब तक राजा अपने कई प्रश्नों के उत्तर पा चुका था। उसने देखा था यह अंधा व्यक्ति बिना देखे भी सच तक पहुंच जाता है। पर राजा के मन में एक ऐसा प्रश्न था जो वर्षों से उसे भीतर ही भीतर कचोट रहा था। राजा ने कुछ देर चुप रहकर फिर धीरे से पूछा, एक प्रश्न और है। यदि इसका उत्तर न मिला तो मेरा मन कभी शांत नहीं होगा। अंधा व्यक्ति बोला, पूछिए राजन। राजा ने गहरी सांस ली। क्या मैं सच में अपने पिता का ही पुत्र हूं या किसी और का? यह प्रश्न सिर्फ वंश का नहीं था, यह अहंकार का प्रश्न था, पहचान का प्रश्न था। अंधा व्यक्ति कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, राजन, इसका उत्तर सुनने से पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप क्रोधित नहीं होंगे। राजा ने वचन दिया। अंधा व्यक्ति बोला, राजन, आप अपने ही पिता के पुत्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी वो बोला, पर आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया है। राजा का चेहरा तमतमा उठा। वो वचन भूल गया। क्रोध में तलवार खिंच गई। राजा सीधे अपनी मां के कक्ष में पहुंचा। मां, मुझे सच बताओ, यदि तुमने झूठ कहा तो मैं स्वयं को समाप्त कर दूंगा। मां कुछ पल चुप रही, फिर बोली, पुत्र, तू अपने पिता का ही पुत्र है, पर एक बार जब मैं दर्पण के सामने थी तो पीछे एक कंजूस सेठ की छाया तुझ पर पड़ गई थी। राजा सन्न रह गया। सच वही था। राजा दौड़ता हुआ अंधे व्यक्ति के पास लौटा। तुमने ये कैसे जाना? राजा ने पूछा। अंधा व्यक्ति हल्की मुस्कान के साथ बोला, राजन, आपने मुझसे असंख्य प्रश्न पूछे, मैंने हर उत्तर सही दिया, पर आपने एक बार भी इनाम देने का विचार नहीं किया। यही कंजूसी की छाया है। राजा जोर से हंस पड़ा। उस हंसी में अपमान नहीं था,
स्वीकार था। राजा ने अंतिम प्रश्न किया, तुम ये सब कैसे जानते हो? मन की बातें, सत्य, छाया। राजन बोला, राजन, भगवान बुद्ध ने कहा है, मन यदि शांत हो तो सत्य स्वयं प्रकट होता है। मनुष्य 3 भाषाओं में बोलता है, आंखों की भाषा, चेहरे की भाषा, शरीर की भाषा। जो व्यक्ति अपने मन को वर्तमान में लाता है वो इन तीनों को पढ़ सकता है, पर जो अतीत या भविष्य में उलझा है वो सामने खड़े सत्य को भी नहीं देख पाता। राजा ध्यान से सुनता रहा। अंधा व्यक्ति आगे बोला, मैं अंधा हूं, इसलिए देखने का अहंकार मुझ में नहीं है। मैं सुनता हूं, महसूस करता हूं और प्रतीक्षा करता हूं। मनुष्य की आंखें कभी कभी धोखा देती हैं, पर व्यवहार कभी नहीं। राजा नतमस्तक हो गया। उसने समझ लिया, आंखों का होना ज्ञान की गारंटी नहीं और अंधापन अज्ञान की पहचान नहीं। जो अपने मन को शांत कर लेता है वो बिना देखे भी सत्य जान लेता है। यही भगवान बुद्ध का मार्ग है। दोस्तों, आंखों का होना सच देखने की गारंटी नहीं देता। कई लोग सब कुछ देखते हुए भी जीवन का अर्थ नहीं समझ पाते और कई लोग बिना देखे भी मनुष्य को पढ़ लेते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जब मन शांत होता है तब सत्य छुपता नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को वर्तमान में ले आता है वो शब्दों से नहीं, व्यवहार से सच्चाई पहचानता है। इसलिए अगली बार किसी को समझना हो तो आंखों से नहीं, मन से देखना, क्योंकि असली अंधापन आंखों में नहीं, मन में होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी मन को झकझोरने वाली, ज्ञान और अनुभव से भरपूर लगी तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर